सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सऊदी अरेबिया पर जो हमले हो रहे थे वो हमले ईरान और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू नहीं कर रहे थे, बल्कि इंकशाफ ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया पर जो हमले हो रहे हैं उनके ताने बाने यूएई से मिलते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात के शहजादा ज़ैद बिन नहान सऊदी अरेबिया पर हमलों में मुलव्वस निकला है। सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुत्तहदा अरब अमारात ने डबल गेम कर दी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जहां अपने मुल्क के अंदर अपनी ही फैमिली से लड़ाई और दीगर मामलात में उलझ चुके हैं, वहीं बैरूनी मामलात में भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिकस्त हो रही है। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे मामलात खराब हो चुके हैं, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं कि इन तमाम तर चीजों को सुनने से कासर नजर आते हैं। आप भी यमन के अंदर जंग को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही हवा दे रहे हैं। मामलात है क्या, किस तरह यूएई और इसके शहजादा ज़ैद बिन नहान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके मुल्क सऊदी अरेबिया पर हमले में मुलव्वस निकला है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया का यमन ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। यमनी हौसी बागियों ने वो तमाम तर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं जिससे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, सऊदी अरेबिया का जो सारा का सारा सिस्टम है वो तबाह कर दिया जाए। सऊदी अरेबिया की सारी आमदनी तेल से होती है, लेकिन वो भी हौसी बागियों के निशाने से दूर नहीं बचा। आपको ये बता दें कि रशिया के एक थिंक टैंक ने और उनके जरीदे ने इस बात का दावा किया है कि जितने भी मिसाइल हमले 2020 और 19 के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर हुए हैं उनके पीछे यूएई का हाथ है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि उस जरीदे ने इस बात का दावा किया है कि ईरान तो खुद जंगी हालात से गुजर रहा है, ईरान के पास तो पैसे नहीं है, क्यों कर वो इतने खतरनाक हथियार खरीद कर अपने जंगजुओं को दे सकता है। ईरान के अंदर तो खुद मामलात इस कदर खराब हैं कि अगर ईरान वाले कोई चीज बाहर से परचेज करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं। नेज, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने, खसूसन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर बहुत सारे चेक एंड बैलेंस रखे हुए थे, तो ईरान एक वैक्सीन खरीदने और दीगर मामलात को सेटल करने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ गया था कि हमें इजाजत दी जाए, हमारे से पाबंदियां हटाई जाए ताकि हम ये जरूरी सामान अपने लोगों के लिए बाहर से इंपोर्ट कर सके। वो ईरान किस तरह यमनी हौसी बागियों को मिसाइल दे सकता है, खतरनाक किस्म के ड्रोन्स तक दे सकता है। तो जरीदे ने इस बात का दावा किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ डबल गेम हो गई है। यूएई ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अभी तक यमन की जंग से निकलने पर राजी नहीं होने दे रहे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 12 मरतबा यमन की जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूएई वाले कहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगर ये जंग को खत्म कर देंगे तो यमनी हौसी बागी न सिर्फ सऊदी अरेबिया को बल्कि यूएई के ऊपर भी मुसल्लत हो जाएंगे। तो आपको ये बता दें, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि इनके घर वाले भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से किनारा कशी करते हुए और लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक नया जाल और नया चुंगल इजराइल और यूएई मिलकर बना रहे हैं। वो चुंगल ये है कि इजराइल लॉबी इस्तेमाल करेगा सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान हालात मजीद खराब करने के लिए। अब गल्फ के ममालक भी ईरान को छोड़कर सऊदी अरेबिया के पीछे लग गए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपना जो बादशाही वाला ताज है या बादशाही वाला ख्वाब है ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।